उसने मेरे को माला घुमाने का फॉर्मूला सिखाया, बस मैं ही बता दिया ऐसे से ऐसा करना होता है, ये मंत्र करने से ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। और जब उसने तरीका बताया, हमने वो तरीके से किया तो माला घूमने लगी। और ये सब बस में ही हम प्रैक्टिकल कर रहे थे उसके साथ आते हुए। ठीक है। अब एक चीज़ जरूर अच्छी हुई कि उस तांत्रिक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो कहानी है, ये दोनों के दोनों कहानी, पहली कहानी और ये पीर का खजाना, ये सब बातें हैं 2016 जनवरी फरवरी के आसपास की। और 2016 की कहानी है ये, जो 2016 में हुआ। अब तांत्रिक ने हमें आते आते, अब 3 घंटे के आसपास हो गया, 4 घंटे के आसपास होने को था, तो अब हमारी थोड़ी बहुत बात होने लगी उससे। मुझे उसने बताया कि अब शक्ति बढ़ानी होगी मुझे, तभी निकलेगा, ये है वो है। लेकिन इसी सब बातों में बताते बताते उसने कुछ मेरे दिमाग में डाल दिया। अब ये उस समय की बातें हैं, चूंकि हम उस समय अघोरी भी नहीं बने थे, ना ही हमने अपना पिंडदान किया था, ना ही हमने अपनी पंचतत्व शुद्धि क्रिया की थी, ना ही हमने कपाल यानी खप्पर, नरमुंड खप्पर के अंदर, ना ही हमने वो अघोर क्रियाएं की थी, ना ही हमने शराब पान किया था, ना ही हमने शिव जी को शराब अभिषेक करवाया था। ये सब कुछ नहीं किया था, उस समय कुछ भी नहीं जानते थे। ये सब सिर्फ मानस विद्या थी, सात्विक मार्ग था पूरी तरीके से। कुछ भी अघोर और इस तरीके की आसुरी पद्धति, अघोर विवश तंत्र, ऐसी कोई क्रियाएं समझ में नहीं आती थी उस समय। तो उसने एक मेरे दिमाग में बीज डाला कि तुम्हें अगर अपनी शक्ति बढ़ानी है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? बोला तुम एक काम करो, शमशान में जाओ, शमशान में अगर तुम्हें हड्डी के टुकड़े मिल जाएं तो उन हड्डियों के टुकड़ों को बीनो, और बीनने के बाद उन टुकड़ों की बनाओ एक माला। और जब टुकड़ों की माला बन जाए तो करो तुम दक्षिण की तरफ मुंह, और दक्षिण की तरफ मुंह करके घी में थोड़ी सी शराब मिलाओ, दक्षिण की तरफ मुंह करके दिया जला के रात को 12 बजे के आसपास फिर करो तुम जाप माँ दुर्गा का। और उसने यही बताया मुझे, नवाण मंत्र का। अभी ये क्रिया मेरे को भी उस समय जब उसने बताई तो ऐसे लगा जैसे फटके हाथ में आ गई। अभी क्यों आ गई फटके हाथ में? इसलिए आ गई क्योंकि ये क्रियाएं कभी नहीं करी थी, और एक नॉर्मल आदमी के लिए बिल्कुल ये क्रियाएं डरावनी हैं। जो व्यक्ति अनार का भोग लगाता हो, जो व्यक्ति घी से आहुति करता हो, उसको बताया जाए कि तुम शराब से ये करो, तुम हड्डियों की माला से जाप करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ये बिल्कुल एक डरावना सा है। जैसे आज लोग हमारी आसुरी पद्धति सुन के लोगों को एक भय व्याप्त होता है, इसी तरीके से मुझे भी भय व्याप्त हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा? बोले नहीं बुरा नहीं होगा, लेकिन प्रचंड तरीके से माँ भगवती आएंगी, या तुम्हें दिखाई देंगी, या तुम्हें सपने में आके बताएंगी। और फिर उसने हमें सूत्र दिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, हाँ वो काम नहीं कर पाया, दोनों खजाने नहीं निकाल पाया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन नॉलेज जरूर थी उस तांत्रिक के पास। उस तांत्रिक ने बोला कि जब वो आएंगी सपने में या प्रत्यक्ष, तुम्हें जब वो बोलेंगी कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें एक शब्द में ही सारी चीज़ें बोल देनी है, जड़ा गड़ा पड़ा मरा। उसने मुझे ये बताया, उसने मुझे एक सूत्र बताया, गड़ा पड़ा जड़ा मरा, ऐसे करके एक सूत्र दिया उसने बोला तुम्हें ये मांगना है। अब मेरे को समझ में ना आए, मैंने उसको बोला ये क्या है तुम्हारा जड़ा गड़ा पड़ा? मैंने कहा ये समझ में नहीं आता है मुझे, क्या है ये, है क्या चीज़? तो उसने मुझे बताया कि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, तुम्हारी जड़ा गढ़ा, इसमें जमीन से संबंधित धन आ जाता है, पड़ा इसमें मारण विद्या आ जाती है, संहारक विद्या आ जाती है। यानी उसके कहने का तात्पर्य ये था कि जमीन के खजाने से लेके, उसे देखने से लेके, निकालने से लेके, इंसान को मारने तक की विद्याएं व्यक्ति सीख जाता है। मैंने कहा अच्छा। अब उसने बहुत सारी मुझे बातें बताई, बस में आते हुए बहुत सारी बातें होने लगी, और अब मैं वो सारा किस्सा भूलने लगा जो खजाने का था। अब खजाने से पूरा दिमाग हट गया। अब माला वाले फॉर्मूले से भी ज़्यादा रोमांचक मुझे ये लगने लगा कि ये क्या बता रहा है, ज़बरदस्त बातें बता रहा है ये तो। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने एक और बताया मुझे कि तुम एक काम करो, ब्रह्म राक्षस भी सिद्ध करो। और ये सब उस समय की बातें हैं। अब उस समय इतने अपग्रेड हम भी नहीं हुए थे, उस समय वासा थे, मानस विद्याएं थीं, मानस विद्याओं में यही शक्तियां थीं। लेकिन आसुरी पद्धति, अघोर पद्धति, ये नियम तरीके, विवश तंत्रम, ये अज्ञात बाबा, रहस्य गुरु, षड्यंत्र गुरु, दैत्य गुरु, ये कुछ भी जानकारी नहीं थी उस समय, पता ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा तुम करो ब्रह्म राक्षस सिद्ध। बोले ब्रह्म राक्षस सारी चीज़ें करता है। बोले मैंने एक बार किया था, तो उसने एक मुझे फॉर्मूला बताया, कोई मंत्र जाप नहीं था, उसने कुछ तरीका बताया मुझे।
कि तुम्हें ये क्रिया करनी पड़ेगी, 7 दिन या 11 दिन तक ये क्रिया करनी पड़ेगी। और उसमें तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा रात को 12 बजे के आसपास। और 12 बजे के आसपास जब तुम नग्न होके जाओगे पीपल के पेड़ के नीचे, तो नग्न होकर पीपल के पेड़ के नीचे जाओ। इसके बाद वहाँ पे पीपल के जो पत्ते हैं उन पत्तों में से एक पत्ता उठाओ और पत्ते की डंठल से वहाँ पर त्रिभुज बनाओ पीपल के पेड़ के नीचे, जमीन में यानी मिट्टी में, जमीन पे ही आपको त्रिभुज की आकृतियाँ बनानी है। और ये आकृतियाँ आपको 1100 के आसपास आकृति बनानी है। मैंने कहा ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा तरीका है? बोलो ये तरीका है ब्रह्म राक्षस को आवाहन करने का। और बोले ये तुम 7 दिन तक करो, 7वें दिन वो आएगा। और 7वें दिन जब वो आएगा तो तुम्हें क्या काम करना है, 7वें दिन 7 मिठाई और दूध ये सब लेके जाना पड़ेगा। और जब तुम लेके जाओगे तो सारी चीज़ें दे देना, लेकिन उनमें से एक चीज़ बचा लेना। और वो जब आएगा तो प्रत्यक्ष ही आएगा। वो तुम्हें एक बुजुर्ग के तरीके से दिखाई देगा। उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग घूम रहा होगा, ये देखेगा। वो आके कहेगा कि दो, खाने को कुछ दो। और तुम बोले सारा सामान दे देना, लेकिन एक चीज़ बचा लेना उसमें से। मैंने कहा फिर? बोले फिर उसको ये बोलना कि वो कहेगा एक और चीज़ है वो भी दो। तो तुम कहना पहले हमारी बात मानो, हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा मेरी मदद करोगे, मेरे अलावा मेरे परिवार को कभी हानि तो नहीं पहुंचाओगे, किसी को कभी नुकसान तो नहीं करोगे, मेरे कहे बिना कोई कार्य तो नहीं करोगे, मैं जो कहूँगा वही करोगे। ये सब बातें उससे मनवा लेना। जब वो कहेगा कि हाँ बिल्कुल करेंगे, वचन देता हूँ, तब बोले उसको वो आखिरी चीज़ दे देना। इसके साथ वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हो जाएगा। रहस्यमय लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ऐसी बहुत सारी उसने बातें बताई। और इसके बाद फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए। और जहां पे उसको उतरना था, आनंद विहार में उतरा। आनंद विहार में वो उतर गया। आनंद विहार में उतर के मैंने उसको कुछ पैसे दिए, क्योंकि अब मैं भी थोड़ा सा खुश हो गया था कि चलो भले ही गड्ढे में से कुछ नहीं निकला, लेकिन इससे कुछ नॉलेज तो मिली सीखने को। मैंने उसको किराए के लिए पैसे दिए। मैंने बोला अब तुम बस पकड़ लो अपनी, यहाँ से फरीदाबाद निकल जाओ। उसने अपनी बस पकड़ी, निकल गया। इसके बाद हम भी अपना जहां हमें जाना था, हम भी आनंद विहार से बस पकड़ के वहां से निकल गए। अब मेरे दिमाग में यही बातें चलती नहीं कि कैसे मिलेगी हमें अस्थि माला, कैसे मिलेगी हमें वो अस्थियां, कैसे मैं कहां से शमशान से लेके आऊँगा। क्योंकि अब मुझे वो विद्याएं प्राप्त करनी थी, अब मुझे वो तरीका समझना था। लेकिन डर तो लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार करने वाला था। ये विचार मेरे अंदर चल रहे थे कि कैसे मैं उन चीज़ों को करूँ। बस इन्हीं विचारों में, इन्हीं ख्यालों में उलझे ही मैं पहुंच जाता हूं जो मेरा गंतव्य था। और पहुंचने के बाद अब मेरे दिमाग में ये चलने लगा। और इसके साथ साथ फिर मेरी इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं भी हुई, हमने ये सब क्रियाएं भी करी। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपने जानना है आप कमेंट करिएगा। तो आगे की हम कहानी सुनाएंगे कि किस तरीके से अस्थि माला प्राप्त हुई, किस तरीके से चीज़ें प्राप्त हुई, कैसे ये सब विद्याएं हमने समझी, कैसे ये सब क्रियाएं हमें प्राप्त हुई। तो ये है खजाने का रहस्य, ये है खजाने की स्टोरी। और दोबारा वो तांत्रिक फिर नहीं आया और ना ही हमारा उससे कोई संपर्क हुआ। उसका जो फ़ोन नंबर था वो भी फ़ोन नंबर दोबारा नहीं लगा, हमने भी उस फ़ोन को डिलीट कर दिया। और दोबारा फिर वो उस स्पॉट पर नहीं गया। ना ही फिर कभी हमारी स्वामी जी से इस मसले पर बात हुई। और जो हमारे साधक मित्र हैं उन्होंने भी कभी जिक्र नहीं किया फिर खजाने का। और ना ही कभी हम गए उनके साथ। और हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है खजाने को लेके, खजाने की असफलताएं। लेकिन इन असफलताओं ने हमें बहुत कुछ सिखाया, इन असफलताओं ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और इन कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझें, ज़मीनी खजाने के चक्कर में कभी ना पड़ें। क्योंकि ज़मीनी खजाना ऐसा होता है कि इंसान को बर्बाद कर देता है, इंसान अपने पूरे पैसे को खर्च कर देता है ज़मीनी खजाने को प्राप्त करने के लिए। ज़मीनी खजाना तो उसे प्राप्त नहीं होता है, लेकिन नुकसान उसे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो लालच को छोड़ दे, ज़मीनी खजाने की आशा छोड़ दे। ज़मीनी खजाना कभी कोई निकाल नहीं सकता है। ज़मीनी खजाना स्वतः प्राप्त होने वाली चीज़ है, जिस पे ऊपर वाला मेहरबान होता है। तो ज़मीनी खजाना अपने आप उसे मिल जाता है। खोदने से, खोद के निकालने से कभी प्राप्त नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही होता है। और आप लोग अगर जानना चाहेंगे तो हालांकि मैंने गुप्त रहस्य अनावरण पुस्तक में अपने पिछले जीवन के खजाने की कहानी बताई हुई है, कुंज विहारी शर्मा की, कि कैसे कुंज विहारी शर्मा ने ज़मीन में से खजाना निकाल लिया था। अगर आप लोग वो भी सुनना चाहेंगे तो अगले भाग में फिर कभी मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आप बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर उस पर भी आपको जल्दी ही वो कहानी के विषय में भी बताऊंगा। लेकिन हमारी यही सीख है आप सभी के लिए कि आप लोग ज़मीनी खजाने के विषय में कभी भी ना सोचें, कभी भी अपना पैसा बर्बाद ना करें, कभी भी किसी बाबा की बात पे यकीन ना करें कि मैं ज़मीनी खजाना निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि ये ज़मीनी खजाना ऐसे मिलता ही नहीं है किसी को।
ये उसी को ही मिलता है जिस पे ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। जब ऊपर वाला देना चाहता है ना, तो खजाने पे कोई शक्ति भी नहीं होती, अपने आप मिल जाता है। लेकिन जब इंसान खुद से कोशिश करने की कोशिश करता है या खुद से पाने की कोशिश करता है, तो हमेशा उसका अहित ही होता है और नुकसान ही होता है। फिर चाहे वो पैसे का नुकसान हो, चाहे वो जान का नुकसान हो, सामान का नुकसान हो, नुकसान ही होता है। इसलिए कभी भी आप लोगों को अपने अंदर खजाने को प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं लानी चाहिए। और इसके साथ साथ कई खजाने इतने डेंजर होते हैं कि जहाँ पे इतना कड़ा पहरा होता है खजाने के ऊपर कि इंसान को समस्या हो सकती है, मरने तक की समस्या हो सकती है। एक और कहानी है मेरे पास, ब्रह्मदेव का खजाना। वहाँ पर भी मैं गया था, वहाँ पर भी कहा जाता था कि एक औरत दिखाई देती है, आग के गोले मारती है। कई सारे लोग तो तांत्रिक मरते मरते बचे। उस जगह पे भी मुझे बुलाया गया था, वो भी आप सुनना चाहेंगे तो ज़रूर आपको सुनाएंगे वो भी कहानी। आदेश। जय श्री महाकाल।